27 साल की एक लड़की मीडिया के सामने आकर कहती है कि हम उनको चाचू चाचू कहकर बुलाते थे, लेकिन वो मेरे पापा हैं। वो रवि किशन के बारे में वीडियो बनाकर कहती है कि मुख्यमंत्री जी और इस देश के प्रधानमंत्री जी हमको न्याय दिला दीजिए, हम रवि किशन की बेटी हैं और रवि किशन हमको अपनी बेटी मानते नहीं हैं। मीडिया में आकर जब वो 27 साल की बेटी और रवि किशन के साथ 1996 में शादी होने का दावा करने वाली महिला आकर कहती है कि रवि किशन की ये बेटी है, रवि किशन से हम मिलते थे, रवि किशन सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटी को अपना नहीं रहे हैं, इसके कारण हम लोग अब उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं। हमने वीडियो बनाया तो यह कहानी चर्चा का विषय बन गया कि क्या वाकई जो सुपरस्टार हैं रवि किशन, सांसद भी हैं, उनकी कोई ऐसी जिंदगी भी रही है। अब रवि किशन की पत्नी जो प्रीति शुक्ला है, मतलब अपनी असली पत्नी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया किसके खिलाफ? तो उस 27 साल की लड़की और उस 27 साल की लड़की के मां के खिलाफ। और इसके अलावा और लगभग 4 लोगों का नाम था। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, एक पत्रकार भी थे, लेकिन कहानी तब तक बड़ी आगे बढ़ चुकी थी। और तब हमने सोचा कि 27 साल की सिनोवा नाम की वो लड़की जो मुंबई की रहने वाली है, रवि किशन को पापा पापा कहती है, वो लड़की क्या कहती है और इसकी असली कहानी क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए सिनोवा सोनी रवि किशन की अपनी असली पत्नी जो है प्रीति शुक्ला और नकली पत्नी, मतलब कि पत्नी होने का दावा करने वाली अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर की कहानी पर। अपर्णा ठाकुर कहानी बताती हैं। एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि 1996 में मुंबई का मलाड इलाका था, वहां पर रवि किशन से हमारी शादी हुई थी। वो दावा करती हैं कि हम रवि किशन से मिले तो रवि किशन के साथ हमारी एक बेटी हुई। अब बेटी हुई का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि रवि किशन का उस महिला के साथ संबंध था, ऐसा वो अपर्णा ठाकुर उर्फ अपर्णा सोनी दावा करती है। 27 साल की वो लड़की सिनोवा इंटरव्यू में कहती है कि हम उनको चाचू चाचू कहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ और कदम उठाया जाए। वो महिला कहती है कि हमने लीगल नोटिस कुछ महीना पहले भेजा था, लेकिन कई महीना के बाद जब जवाब नहीं आया तब हमने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन तमाम चीजों के पीछे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी सामने आया। अब अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कैसा, समझिए। रवि किशन की जो अपनी पत्नी है प्रीति शुक्ला, वो प्रीति शुक्ला पुलिस को बताती हैं कि जिस महिला के कारण उनके पति पर उंगली उठ रहा, 27 साल की अचानक से एक बेटी पैदा हो गई रवि किशन की, उस महिला का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। वो महिला इसके पहले 20 करोड़ रुपया हमसे मांग रही थी, हमने रुपया नहीं दिया तो वो महिला अंडरवर्ल्ड का धौंस दिखाती थी और कहती थी कि अंडरवर्ल्ड से तुम लोगों को ठीक करा देंगे। अब प्रीति शुक्ला के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जो अपर्णा ठाकुर जो कहती है कि 1996 में शादी हुआ, 27 साल की जो बेटी अचानक पैदा हो गई रवि किशन की, वो लोग कहते हैं कि रवि किशन के तरफ से जब लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तब हमने ये कदम उठाया और हमने 20 करोड़ रुपया मांगा था। लेकिन 20 करोड़ रुपया हमने इसलिए मांगा था कि उनकी बेटी का पालन पोषण सही तरीके से हो पाए, क्योंकि अगर वो पिता हैं तो उस पर उनकी बेटी का अधिकार है। मामला बड़ा जटिल है। अब डीएनए जांच की बात चल रही है। डीएनए जांच का मतलब कि उस बेटी से रवि किशन का डीएनए जांच कराया जाए और अगर वो बेटी वाकई में रवि किशन की बेटी निकलती है तो फिर क्या होगा? तो फिर रवि किशन के संपत्ति में उनके तमाम बेटे और बेटियों का जितना अधिकार होगा, जितना हक होगा, उतना ही अधिकार, उतना ही बराबर का हक जो है वो सिनोवा सोनी नाम की उस 27 साल की लड़की का भी हो जाएगा। फिलहाल
रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा है कि केवल फंसाने के लिए सब कुछ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता चुनाव के वक्त पर ऐसा करके रवि किशन का छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बेटी और मां दोनों आकर अड़ चुके हैं कि रवि किशन ही इस लड़की के पिता हैं। अब आगे क्या होगा, पुलिस क्या कुछ कहती है, कोर्ट में मामला आगे कहां तक जाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रवि किशन की अचानक 27 साल की बेटी के पैदा होने की पीछे की यही कहानी थी। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।